Hello students, in this video I will explain behavior of a conductor when it is placed in electrostatic field. So पहली property देखते हैं. First property, inside conductor electric field is always zero. ये मैंने show किया है diagram से. This is a conductor which is placed in electric field and this is the positive face of the electric field. ये positive face है. So external electric field from positive face to negative face occur. Now when a conductor is placed in electric field, then a negative charges gets attracted towards positive face of the electric field and positive charges gets attracted towards the negative face of the electric field. This is called induction simply. So induced electric field is developed inside this conductor. ये positive to negative induced electric field is developed inside the conductor. Okay, this is due to induction and this process will continue. That means accumulations of negative charges towards positive phase and accumulations of positive charges toward negative phase continue till external electric field is equal to negative of induced electric field. ये process continue रहती है तब तक ये ऐसा ना हो जाए. So it is clear from the diagram these two इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर. ये अपोजिट हैं इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है. और ये एक्यूमुलेशन जो कंडक्शन हो रहा है ये कब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल ना हो जाए. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज जीरो. सो इट इज क्लियर व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज ऑलवेज जीरो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. देखिए नेक्स्ट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस. इसको प्रूव करना है. तो टू प्रूव इट लेट्स अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज नॉट राइट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कंसीडर एनी आर्बिट्ररी शेप्ड कंडक्टर. दिस इज एनी कंडक्टर विच हैज arbitrary shape. Now let us assume electric field makes angle. Electric field makes angle theta with conductor. So you can draw ये इस तरीके से electric field E है. It makes angle theta. If it makes angle theta, then electric field can be resolved into two component. First is tangential component. ये tangential component हो गया which is tangent to the surface of this conductor. Okay, और ये कंडक्टर क्या है? ये कंडक्टर अगर हम इसको मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इस तरीके से सपोज कर लेते हैं. सो फ्रॉम दिस डायग्राम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. फर्स्ट इज दिस tangential component and the tangential component is equal to E cos theta. ये इसका कंपोनेंट इसके अलोंग. और एक क्या होगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू E sin थीटा. हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज इक्वल टू E है. सो टेंजेंटियल कंपोनेंट ये हम लिख देंगे. ये टेंजेंटियल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ along surface of the conductor. Okay, now due to this there is a force associated with this. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो इसकी वजह से फोर्स एसोसिएट करेगी. फोर्स एसोसिएटेड विथ E cos थीटा. इसके साथ अगर फोर्स की भी डायरेक्शन फोर्स भी अगर एसोसिएट करती है और हम फोर्स की वजह से मूवमेंट होगा. मूवमेंट ऑफ चार्जेस विल अकर. दैट्स वाई मूवमेंट ऑफ चार्जेस. इफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस बट वी आर डीलिंग विद द चार्ज एट रेस्ट. हम तो यहाँ डील कर रहे हैं कि चार्ज एट रेस्ट है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सो इट इज अगेंस्ट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स assumption. सो बट चार्ज इज एट रेस्ट. At rest. If it is so, that means this component E cos theta must be equal to 0. अगर ऐसा है तो इसको क्या होना पड़ेगा E cos थीटा को 0 होना पड़ेगा. अगर E cos थीटा 0 है सो
इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, इससे ये प्रूव होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा ऐसा होने के लिए। अगर कोस थीटा जीरो है दैट मीन्स थीटा, कोस थीटा जीरो है दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा 90 है तो यहाँ ई साइन 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये प्रूव हो जाता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस, ये हमें प्रूव करना है। हम इसके लिए रिकॉल करते हैं गॉस थ्योरम को, रिकॉल गॉस थ्योरम, रिकॉल करेंगे गॉस थ्योरम को। देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर है, और हमें प्रूव करना है कि जो नेट जो चार्ज है इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं है, इंटीरियर में चार्ज ना होने का मतलब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हम पहले यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी में कर चुके हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ रिकॉल करेंगे। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। सो गॉस लॉ को रिकॉल करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी, तो ये हमने गॉसियन सरफेस इसमें कंसीडर की है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज गिवन बाय चार्ज enclosed inside the conductor divide by epsilon naught. This is Gauss theorem. अब we know that electric field inside the conductor is zero, ये हम पहले वाली प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। If it electric field is zero, therefore from this equation charge divided by epsilon naught is equal to zero, therefore charge is equal to zero। तो ये प्रूव हो जाता है कि इनसाइड चार्ज, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं। अब वो चार्ज कहाँ गया, तो वो चार्ज अगर अंदर नहीं है तो ऑब्वियसली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। तो ये आप इसी से ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे आ जाए आपको, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस चीज को भी आप सेम इस डायग्राम से और ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आपको पोटेंशियल के बारे में बताना है कि कांस्टेंट होता है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस प्रॉपर्टी का एक और स्टेटमेंट है, कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम बता चुके हैं, कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब हम इसी प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी को, कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अगर हमारे पास कंडक्टर है तो ये दो प्रॉपर्टी हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जैसे हमने प्रूव किया। अब हमें पोटेंशियल के बारे में बताना है। वेरी फेमस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय change in potential. Okay, electric field inside is zero, so this can be written as zero. That means derivative of potential with respect to r is zero. और मैथ में ऐसा कब होगा, जब डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r जीरो हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया, दैट मीन्स पोटेंशियल v इज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो कंडक्टर बिहेव लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर, उस प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं। तो क्या होती है बेटा, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आपको पता होगी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इसको हम यूज करेंगे और ये प्रूव हम पहले कर चुके हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर लेना है। तो हमने एक किसी भी शेप का एक कंडक्टर लिया और उस पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करनी है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम को गॉस थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं हम। गॉस थ्योरम की हेल्प से इसका सोल्यूशन होगा। तो आप गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म का लेंगे, ये गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस पे देखिए, अब हमें एरिया वेक्टर पता होना चाहिए क्या। देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर, ये टॉप है सिलेंडर की, तो यहाँ एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा ds। ये कर्व्ड के लिए अब अगर एरिया लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो अगर कर्व्ड के केस में लोगे, कर्व्ड के केस में इस तरीके से ds होगा और एंगल बिटवीन ds एंड e इज 90 डिग्री कर्व्ड के केस में। और नीचे जो है ये इनसाइड द कंडक्टर है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अभी हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमें सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 दैट इज कर्व्ड और सरफेस नंबर 3 इनके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है इन तीनों के लिए। तो अब हम अप्लाई करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज है इसमें, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सिंगल चार्ज है तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ओके, नाउ यू आर एबल टू अप्लाई गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यहाँ से चार्ज निकाल सकते हो आप, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, नॉट इनसाइड कंडक्टर, क्योंकि चार्ज इनसाइड कंडक्टर जीरो है। गॉसियन सरफेस आपने कैसे लेना है, इस कंडक्टर को इनक्लोज करता है और ये सिलेंड्रिकल इसके इनसाइड, इस सिलेंडर के गॉसियन सरफेस के इनसाइड आपने चार्ज को कंसीडर करना है। सो यू कैन राइट चार्ज इनसाइड। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने। दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया। आप स्मॉल सरफेस एरिया ds ले सकते हो यहाँ पर। ओके, ठीक से लिखें, मैं दोबारा लिख देती हूँ, दिस इज ds। ओके, अब ठीक है। नाउ अप्लाई करते हैं। अप्लाई गॉसियन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, surface integration of electric field over a closed surface is given by charge inside the Gaussian surface, charge inside the Gaussian surface divided by permittivity of free space. Okay, now for the three surfaces, तीनों के लिए लगा देते हैं ये थ्योरम। for first, for second surface, first surface and for the third surface। ये आपको समझ में आ गए। फर्स्ट क्या है, टॉप ऑफ द सिलेंडर, सेकंड कर्व्ड सरफेस लिया है। अब फर्स्ट में सिर्फ एंगल जीरो है ई और ds के लिए, इसमें एंगल 90 होने के वजह से cos 90 जीरो हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो होने की वजह से ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इस फॉर्म में लिख देंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा ई ds cos 0 1 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस का केस है। एंड सिग्मा ds डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ds से ds कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये आपको प्रूव करनी थी। दिस इज द फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर।